भाई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हम पढ़ रहे हैं पैराबोला, लेकिन पूछ क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ड्रॉन थ्रू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ द पैराबोला, जो परवलय की फोकस से होकर जाता हो, ठीक है। एंड पैराबोला आपको क्या दिया, गिवन दैट, देखो पैराबोला दिया, परवलय का समीकरण दिया, गिवन दैट। पैराबोला आपको क्या दिया है, परवलय आपको क्या दिया गया है, पैराबोला पहला दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये पहला दिया गया है। दूसरा आपको क्या दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर 4a ब्रैकेट में x माइनस ए। दो पैराबोला दे रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ द पैराबोला दिस एंड डायामीटर। कह रहा है इसके कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इनकी नाभियों से होकर जाता हो, यानी इनकी जो नाभि है वो सर्कल के लिए किसका काम करेगी, डायमीटर। किसका काम करेगी, डायमीटर। कह रहा है इन दोनों परवलय की नाभियों के बीच की दूरी, इन दोनों परवलयों के नाभियों के बीच की दूरी वृत्त का क्या है, डायमीटर। वृत्त का क्या है, डायमीटर। ऐसा बोल रहा है। तो देखो परवलय हम बना रहे हैं, पहला वाला परवलय देखो कौन सा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, कौन से कर्व में जा रहा है, एक्स एक्सिस में, वाई में, वाई में जा रहा है। वाई का कौन सा, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला। तो कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो मेरा कर्व बनना है। तो देखो ये मेरा हो गया कर्व, यहाँ पे आप जानते हैं वर्टेक्स होता है 0,0 होता है ना, होगा। ये वाला बताओ ये क्या दिया, ये कौन सा कर्व है, पहले इसको बनाओ। ये कर्व कौन सा बेटा, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया x, और ये आपका हो गया x डैश, ये क्या हो गया बेटा, y डैश। यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव। इतनी बात क्लियर है ना, हुआ। ये कौन सा कर्व है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax का कर्व है ना। लेकिन ये वाई स्क्वायर 4x जब कर्व होता है, वो ध्यान देना, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसके फोकस क्या होते हैं, फोकस क्या होता है, a,0, लेकिन वर्टेक्स क्या होता है 0,0। लेकिन यहाँ पे इसका वर्टेक्स 0,0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कर्व इस फॉर्म में है, लेकिन इसका ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है। अगर इसको एक्चुअल फॉर्म बनाना चाहेंगे तो इसको कैपिटल एक्स मानना पड़ेगा। जब इसको कैपिटल एक्स माने तभी तो इस फॉर्म में आएगा। अब देखो जब कैपिटल एक्स माने तो आप जानते हैं ये कैपिटल एक्स की वैल्यू हो गई, ये कैपिटल वाई की वैल्यू हो गई। तो वर्टेक्स में कैपिटल एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। तो अगर वर्टेक्स में कैपिटल एक्स का मान 0 होता है तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपने मानी है, कितनी है, x माइनस ए। यहाँ क्या रखोगे, x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, a, और कैपिटल y का मान 0 तो यहाँ तो 0 रहेगा। तो हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, a,0 नहीं बन जाएगा। अब आप जानते हैं a,0 कहाँ पे आएगा, a,0 का मतलब है मूल बिंदु से a दूरी पर एक पॉइंट है। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर, a दूरी पर। ये देखो ओरिजिन है, ठीक है। अब बताओ हमको a जाना है, प्लस में जाएंगे या माइनस में, प्लस में। तो यहाँ पे मान ले, अगर हम यहाँ पे मान ले तो ये आ गया वर्टेक्स, किसका वर्टेक्स आया, ठीक है। अब आती है फोकस की बात। तो फोकस का कोऑर्डिनेट निकालने का आप जानते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं क्या, ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a, और ये कैपिटल वाई का 0। भैया कैपिटल एक्स बराबर आपने बताया a, लेकिन कैपिटल एक्स का एक्चुअल वैल्यू है कितनी, x माइनस ए। वो यहाँ क्या लिखोगे, x माइनस ए बराबर a, तो x बराबर 2a। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 2a,0 नहीं बने होगा। भैया ये अगर ये a,0 है तो 2a,0 कहाँ पे होगा, उसके आगे होगा ना। तो अगर आगे होगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो बेटा देखो ये क्या आएगा, यहाँ पे मान ले 2a मान लिया, तो यहाँ पे आ गया फोकस क्या कोऑर्डिनेट बताया, 2a,0 होगा। ये किसके लिए बता रहा हूँ, इसके लिए, है ना। अब देखो वर्टेक्स जब फिगर बनता है तो वर्टेक्स के अंदर फोकस आता है ना। तो ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा, तो इसको बना लेते, थोड़ा सा फैला देते। तो ये आपका कुछ ऐसे आएगा ना, मतलब आएगा ना। तो ये आपका फोकस आया, और इसका फोकस बताओ क्या आएगा, इसका तो वर्टेक्स 0,0 रहेगा ना बउआ, क्योंकि ये तो एक्चुअली फॉर्म में है। और इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका फोकस 0,a हैगा। तो कह रहा है इनके फोकस की जो डिस्टेंस है वो सर्कल के लिए किसका काम करती है, डायमीटर। इनके फोकस की जो दूरी है, मतलब इसको मान लिया f1 तो इसको मान लिया f2, तो f1 और f2 को अगर मिला दे तो ये दूरी किसका काम कर रही, वृत्त के व्यास का। तो वृत्त हमारा ऐसे जा रहा है, ये मेरा सर्कल हो गया ना, हो गया बउआ, समझना, बन गया सर्कल।
ये जो सर्कल बना, ये जो सर्कल, इसका हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी, इसकी इक्वेशन निकालनी। लेकिन ये सर्कल कैसे बना कि ये सर्कल ऐसे बना कि इसका पैराबोला के फोकस और इसके पैराबोला का फोकस इस वृत्त की के लिए किसका काम कर रहे हैं, डायमीटर के कोऑर्डिनेट का, यानी व्यास के निर्देशांक। क्यों? क्योंकि इनको मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या है, व्यास है, डायमीटर। समझना? तो यहाँ क्या लिखा है, इन फिगर, चित्रानुसार हमको क्या पता चला, इन फिगर बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। भैया इसका फोकस वर्टेक्स कितना होगा बेटा, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, बताओ कितना होगा, 0,0। तो इसको मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया, v1 मान लिया बेटा। ठीक, अब बताओ दूसरा, इसका क्या निकालेंगे, फोकस, फोकस मतलब नाभि। बताओ इसके लिए नाभि कितनी है बेटा, नाभि 0,a, इसको क्या मान लिया, f2 माना ना। अब बताओ हमको क्या है, इन एंड बाय इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड देखो क्या लिखा है, y स्क्वायर बराबर 4ax माइनस a। ठीक है, हमने क्या किया, लेट, इसमें लेट कर लिया, x माइनस a बराबर कैपिटल X। ठीक है बउआ, x माइनस a बराबर क्या मान लिया, कैपिटल X। तो यह क्या बन जाएगा, सो y स्क्वायर बराबर, या और मान लेना स्मॉल y बराबर कैपिटल Y, मान ले बउआ, स्मॉल y बराबर क्या मान ले, कैपिटल Y। बताओ ये क्या बने, कैपिटल Y, और ये क्या बनेगा, कैपिटल X। तो बताओ कैपिटल Y का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4a कैपिटल X। बउआ बनाना, बनाना। अब ये कर्व कौन सा बन गया, पहला वाला बनाना। इसके लिए वर्टेक्स क्या होता है बताओ, वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताओ। इसके लिए वर्टेक्स मतलब आप जानते हैं शीर्ष, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जब ये वाला कर्व होता है 0,0, यानी यहाँ पर v2 का मान बताना, यहाँ पर इसको 2 मान लेते हैं, ये आपका 2 हो गया, तो ये 1 मान लिया। ठीक है, बताओ v1 का मान आपने क्या बताया, v1 में पहला नंबर 0 है, दूसरा नंबर 0 है, ये क्या है, कैपिटल Y, सॉरी कैपिटल X, ये क्या है, कैपिटल Y। तो कैपिटल X बराबर कितना बेटू, 0, और कैपिटल Y बराबर कितना है, 0। कैपिटल X का मान बताओ, x माइनस a, तो x माइनस a बराबर क्या आया, 0। तो x बराबर a, y तो y रहेगा, कैपिटल Y का मान बताओ, कैपिटल Y का मान क्या है, स्मॉल y है ना। तो स्मॉल y बराबर क्या गया, 0। तो 1 is so, तो को लिखेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स इज मतलब क्या हुआ, शीर्ष के निर्देशांक, इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक। वर्टेक्स को आपने हिंदी में लिख ही दिया, ये क्या होगा, निर्देशांक। क्या आ गया बेटा, बताओ शीर्ष के निर्देशांक क्या आ गए, कैपिटल X का मान कितना निकाला, देखो a, और इसका कितना आया, 0। कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा, a,0 है, क्लियर हुआ। आगे आ जाओ, अब इसका फोकस भी तो निकालना पड़ेगा, तो निकालो। बताओ तो फोकस के कोऑर्डिनेट निकालो, तो बाय इक्वेशन थर्ड, थर्ड देखो इक्वेशन है, इसका फोकस बताओ। तो फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होते हैं, फोकस मतलब नाभि, क्या होते हैं निर्देशांक बताओ, a,0। कैपिटल X का मान ये होता है, कैपिटल Y का मान ये होता है। बताओ कैपिटल X का मान कितना बताया, और कैपिटल Y का मान कितना है, एक्चुअल में कैपिटल X का मान कितना है, x माइनस a। तो x माइनस a बराबर क्या आया, तो x सॉरी a आया ना, तो x बराबर कितना आया, इसमें क्या कैपिटल Y मान स्मॉल y बराबर 0। बताओ तो लिखेंगे फोकस कोऑर्डिनेट्स इज, बताओ फोकस कोऑर्डिनेट क्या है, x का मान रखें भाई, क्या जाएगा 2a, 0। ठीक है, तो आपने कहा कि f1 एंड f2 लिखेंगे बाय अकॉर्डिंग क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है, f1 एंड f2 डिस्टेंस इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ सर्कल। f1 f2 क्या है, f1 f2 डिस्टेंस क्या काम कर रहा है, डायमीटर। लिखेंगे बाय अकॉर्डिंग क्वेश्चन f1 f2 is a diameter of सर्कल। दिया गया है, क्या दिया गया प्रश्न अनुसार कि f1 f2 क्या है, इज द डायामीटर ऑफ सर्कल। मतलब f1 से f2 ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। जब दो पॉइंटों के साथ लिखते हैं इसका मतलब होता है कि उनके बीच की दूरी। जैसे आपने लिखा C, ये लिखा P, अगर आपने CP लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, ये C भी पॉइंट है, P भी पॉइंट है, और CP का मतलब ये बता रहा है कि इनके बीच की लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस है ना। तो f1 f2 क्या बताएगा, इनके बीच की डिस्टेंस, यानी इनके बीच की डिस्टेंस डायमीटर किसका, सर्कल का। सर्कल डायमीटर, तो हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो लिखेंगे सो, लिखेंगे f1 f2 वृत्त का
व्यास है। सो अतः तो F1 कोऑर्डिनेट कितना बताओ बेटा, F1 कोऑर्डिनेट बताओ, F1 कोऑर्डिनेट कितना है, F1 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाला होगा ना, 2a, F2 0 कामा 2 निकाल, यहाँ F2 है ना, F1 है, क्या है बेटा 2a कामा 0 एंड F1 के कोऑर्डिनेट क्या है, F2 का 0 कामा a is coordinate are coordinates of diameter। क्या लिख दिया मैंने, F1 F2 वृत्त नहीं व्यास के सिरों के क्या है, निर्देशांक है। ठीक, अगर F1 F2 डायमीटर है तो F1 F2 क्या है, व्यास के सिरों के निर्देशांक, मतलब ये पॉइंट है ना। अगर ये पॉइंट है तो हम लोग आपको सर्कल को प्रूव कराया था, याद करो, जब व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हों तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, जब डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हों तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, तो लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण, बेटा लिख रहा हूं तो ध्यान में अभी आ जाएगा, ध्यान क्या होता है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0 होता है ना। ये समीकरण कब लगाते हैं, जब डायामीटर के कोऑर्डिनेट दिए होते, जब व्यास के निर्देशांक दिए है ना। हुआ x1 और x2 का मान तो पता ही है ना, रख लो, किसी को मान लो, चाहे x1 मान लो चाहे x2 मान लो, किसी को मान लो, ध्यान रखो, इसको मान लिया हमने x1 y1, ये क्या मान लिया x2 y2। बताओ x1 का मान 2a देखो, और x2 का मान बताओ, x2 का मान 0 हो गया। बताओ y1 का मान 0, y2 का मान a बराबर 0। सॉल्व कर लो बेटा, यहाँ x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, देखो 0 हो गया ना, ये बेकार हो गया ना, यहाँ क्या ये बेकार हो गया ना, यहाँ पे सॉरी ये बेकार हो गया ना, ये a है, तो देखो यहाँ y बचेगा ना, केवल यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा ना पूरा, इसको हटा देना, लिख दिया हमने, हटा देना। वो x का इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर, और इसका करेंगे कितना है, माइनस का 2x, नहीं आएगा। अच्छा इसका बताओ, y स्क्वायर माइनस का ay बराबर 0। तो हमको समीकरण क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का ay बराबर, आ गया समझ में, नहीं आया समझ में, बताओ आ गया ना, नोट कर लो फटाक से, बोलना नहीं। कह रहा है PQ इज अ परपेंडिकुलर कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x। समझना, इसने क्या बोला कि मेरे पास एक PQ है, PQ क्या है, लंब जीवा है, लेकिन कहाँ पर है ये नहीं बोला, ठीक है, तो इसको हम फोकस में नहीं बनाएंगे, क्योंकि फोकस का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है PQ इज अ परपेंडिकुलर कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x। यहाँ पे हमको कर्व दिया है, कौन सा कर्व दिया है, y स्क्वायर बराबर 4x। देखो भैया यहाँ लिखना है गिवन दैट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15। गिवन दैट क्या है, पैराबोला कौन सा दिया बेटा, y स्क्वायर बराबर 4x। अब बताओ इसका कर्व कैसे बनता है, क्या इसका कर्व ऐसे नहीं बनता, बनेगा ना, इसको बना रहे हैं, बन गया, ये मेरा कर्व हो गया, ये क्या होता है x, ये क्या होता है y, यहाँ पर बेटा क्या होता है बताओ, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट 0, 0, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है फोकस कोऑर्डिनेट, बताओ इसके ये का, ये सब अंडरस्टूड है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कर्व कौन सा ले रहे हैं, y स्क्वायर बराबर 4x है ना, ये अंडरस्टूड रहता है। जैसे ये कर्व आया फटाफट आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मेरा हो गया, अब क्या कह रहा है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, कौन सी, PQ, देखो परपेंडिकुलर लाइन बोला है तो फोकस से तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, देखो ये ड्रॉ कर दी, ये हो गया P, ये हो गया आपके पास Q, ठीक है, यहाँ PQ हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, तो यहाँ पर PQ क्या है, परपेंडिकुलर कॉर्ड है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर देखो इसके कोऑर्डिनेट दिए गए, इसके दिए गए, तो हमसे कह रहा है इस PQ को फाइंड द लोकस पॉइंट ऑफ विच द ट्राइसेक्शन। तो इस पर इस PQ को 3 भागों में बांटना है। ट्राइसेक्शन मतलब सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात करना है, किसको, PQ को सम त्रिभाजित करने वाले, सम त्रिभाजित मतलब सम त्रिभाजित, देखो नाम क्या है, ट्राइसेक्शन, देखो दिया ना ट्राइसेक्शन,
ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समत्रिभाजित। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब क्या होता है? समान। सम मतलब समान। त्रि मतलब तीन। विभाजित मतलब भागों में, यानी तीन बराबर भागों में बांटे ऐसे पॉइंट के क्या निकाले? निर्देशांक। नहीं समझ आया? PQ को तीन बराबर भागों में बांटने वालों के निर्देशांक निकालने। तो भैया एक आप लोग को यहाँ पर ले लिया, एक आपने यहाँ ले लिया, तो देखो एक हमने पॉइंट यहाँ मान लो, ये कौन सा पॉइंट ले लिया बताओ? इसका नाम लेते हैं M, इसका अपन नाम दे देते हैं हम लोग N। दे दिया। तो तीन भाग हो गए। देखो एक भाग मेरे पास ये आ रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक भाग मेरे पास ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज नहीं बोली, उसने परपेंडिकुलर कॉर्ड बोला, हो सकता है ये कॉर्ड फोकस यहाँ भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो इसमें ये क्लियर नहीं किया कि फोकस कहाँ पे, इन्होंने बोला परपेंडिकुलर बोला है, तो परपेंडिकुलर तो आपके नाभिलंबी होता है ना, लेक्टस रेंडम, जो कहाँ से होकर जाता है? फोकस से हो जाता है। तो हमने क्या किया, पहली बार इसको फोकस में यहाँ लेके रखते हैं। अगर मैं इसको फोकस मान लूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे बताओ? एक का बनेंगे नहीं बनेंगे? क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन तो दिया नहीं गया, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। तो हमने इसको मान लिया कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कहाँ से होकर जा रही? फोकस से है, तो कॉर्ड ना, क्योंकि लेक्टस रेंडम भी मेरा क्या होता है? कॉर्ड होता है। अब ये कॉर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? तीन, और तीनों पार्ट आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। हमको ऐसे पॉइंट निकालना, तो कौन सा पॉइंट आया? एक M आया और एक N आया। तो एक पॉइंट देखो, एक ये डिस्टेंस हमारी हो गई ना बोला, और एक डिस्टेंस मेरी ये देखो, ये कौन डिस्टेंस है? MN, और एक डिस्टेंस मेरी क्या हो गई? हो गई ना। तो हमको क्या दिया? तो दिया है बाई, लिखेंगे लेट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? लेट पॉइंट M एंड N, ठीक, लाइन नहीं, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कौन सी लाइन बेटा? PQ इज ट्राइसेक्ट। क्या बोला हमने? बोला कि माना कि बिंदु M और N लंब रेखा PQ को क्या करती है? ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब समत्रिभाजित करती है, हमने मान लिया। समझ में आया ना? अगर समत्रिभाजित करती है तो भैया अब हमको इनके सबके निर्देशांक निकालने की जरूरत पड़ेगी। हमको इनके निर्देशांक नहीं आएंगे तब तक हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो आपको क्या दिया? 100। लेकिन 100 अगर ये हमने जैसे कि माना कि अगर समत्रिभाजित करती है, कौन? ये M और N, अगर इस लाइन को समत्रिभाजित करती है तो तीन बराबर भागों में बांटेगी ना, ये मतलब हुआ। तो पहला भाग बताओ क्या आएगा? PM, दूसरा MN, तीसरा NQ, ये तीनों क्या होंगे? बराबर। यहाँ पे क्या आ गया? PM बराबर MN बराबर NQ, हो गया ना। अब हमको सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू निकालने के लिए देखो भैया और कुछ साधन दिया नहीं, इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं क्या होते हैं? इस वाले के 80 स्क्वायर कामा 280 होते ना। अगर 80 स्क्वायर कामा 280 मान लें तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो ऐसा करो, कुछ किया जाए। देखो हमने क्या किया बेटा, इसको रहने दो, हमने इस पॉइंट का नाम दे दो, कुछ और नाम दे। क्या नाम दे दे इसको? O दे दे। इसका नाम दे दिया O। अगर हम इसका नाम O देते तो हमने मान लेना कि ये डिस्टेंस हमने इसकी मान ली, कुछ मान लेते K, होगा समझना। ये डिस्टेंस क्या मान ली? K, ठीक है। तो देखो जो ये पॉइंट आपका किसका है? देखो MN दिया है ना, MN पे ये लाइन आपका मिड पॉइंट का। आप जानते हैं जो कर्व बनता है पैराबोला का, जो भी कर्व बनता है, जितना भाग ऊपर बनता है उतना ही भाग नीचे बनता है। इसका मतलब ये जो O पॉइंट है, ये O पॉइंट ऊपर और नीचे वाले भाग ले किसका काम करेगा? देखो मिड पॉइंट करेगा ना, मिड पॉइंट काम करेगा। और ये O पॉइंट क्या MN में नहीं आया है? आया है। तो MN का जितना भाग ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, यानी OM बराबर ON होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर मैंने इसको माना K, तो नीचे वाला भी बेटा कितना होगा? K। नीचे वाला भी आपने बताया कितना होगा? K होगा। क्लियर है ना? आप देखो तो आपने दिया है इन फिगर वो समझना। इन फिगर आपने क्या माना? आपने माना OM बराबर ON बराबर क्या माना बेटू? क्या माना है? K। रिलेट किया ना बेटा? नहीं समझ में आ रहा? समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि सब कुछ अपने मन से करना है, इसमें कुछ दिया नहीं गया, ठीक है। अब फिर देखो आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये आपको पॉइंट M और इस लाइन को क्या कर रहा है? तीन बराबर भागों में बांट रहा है, जैसे कि बोल रहा है। अगर भागों में बांटा तो ये PM बराबर MN बराबर NQ हुआ।
आप जानते हैं जो पैराबोला का कोई भी कर्व बने, जितना पार्ट वो अपने एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा उतना ही वो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये ओ किसका काम करता है, मिड पॉइंट का। तो ओ है किसमें, एम एन में, यानी एम एन के लिए ओ किसका काम करेगा, मिड पॉइंट का। तो हमने ओ एम को मान लिया के, तो नीचे वाला क्या हो गया के, यानी हमारा ओ एम और ओ एन दोनों ही क्या हो जाएंगे के। भैया एम एन का मान बताओ कितना आएगा, तो एम एन इक्वल टू क्या आएगा, ओ एम प्लस ओ एन, नहीं आएगा, बताओ कितना हो गया, बताओ 2k हो गया, मतलब 2k आया ना। अगर ये 2k आया तो भैया ये 2k है, तो देखो देन तब देन आपने इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 5। देन देखो फिर क्या आएगा, pm बराबर, बताओ बेटा, pm बराबर क्या है, nq बराबर mn बराबर 2k, नहीं हो गया, बताओ तीनों बराबर हो गए। यानी हमको pm का मान कितना मिल गया बेटा, बताओ pm का मान कितना मिला, 2k, pm का मान कितना मिला 2k, यहाँ पे आपने बताया 2k। भैया pm का मान अगर 2k, देख लो चित्र में, अगर pm का मान 2k तो बताओ op का मान कितना होगा, देखेंगे। सो op इक्वल टू क्या आएगा, pm प्लस om, नहीं आएगा बउआ, देखो op निकालना है, op तो क्या आएगा, om प्लस pm, है ना। तो om प्लस pm का मान कितना बेटा 2k, अभी आपने बताया, और om का मान कितना माना था k, तो टोटल कितना हो गया 3k। यहाँ पे op की वैल्यू आ गई आपके पास 3k, op की वैल्यू आपके पास 3k आ गई, ठीक है। यानी इसके कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। op का मान आ गया 3k। अच्छा अब हमको ये निकालना पड़ेगा, ये पूरी डिस्टेंस निकालिए तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ इसका आ जाएगा 3k। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आप क्या मान लेते हैं, अगर मैं इसको फोकस के कोऑर्डिनेट मान लूँ, जैसे कि इसको फोकस मान लूँ, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई बताओ। अगर मैं ओ को क्या मान लूँ, फोकस मान लूँ, क्योंकि इसमें कुछ कह तो नहीं रहा। अगर मैं इसको फोकस मान लूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी मानोगे, ए मानोगे। अगर यहाँ ए मानोगे तो यहाँ ए रखोगे, अगर ए रखोगे तो बताओ एक्स में इसकी वैल्यू कितनी है, अब समझना, इसका अलग से फिगर बना रहे हैं। देखो ये आपने किया, यहाँ पर ये आपका फोकस, यानी ओ को आपने क्या मान रखा है, फोकस। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या हो गई, ए, क्योंकि पैराबोला कौन सा था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यही तो था ना बेटा, था ना। अगर ये ए है और ये दूरी कितनी निकाली आपने 3k, नहीं निकाले तो इसके कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएंगे, a, 3k नहीं हो जाएंगे, बताओ। x में कितनी दूरी a, y में कितनी दूरी 3k। देखो कैसे आई, इसको आप मिला दो जरा, तो ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी, पैरेलल होगी, इसकी वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू क्या होगी a, तो यहाँ a आ गया। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तो ये y के पैरेलल है ना, तो ये y के पैरेलल, y के लिए वैल्यू कितनी बताई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए, a, 3k, तो क्या लिखेंगे, सो यहाँ लिख देना a, 3k, ठीक है। देन p पॉइंट कोऑर्डिनेट्स इज क्या आ गया बेटा, a, 3k आया ना बेटा, a, 3k, ठीक है। अगर a, 3k आया तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, बताओ करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर इसी कर्व में तो है, इसको सेटिस्फाई करेगा। देखेंगे सो रखना, ये किसका काम करेगा, ये वाला रखो बेटा यहाँ पर, तो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगा 3k का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4a इंटू a, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, ये a नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यानी इसका मतलब यहाँ पर फोकस नहीं मानना पड़ेगा, कुछ और मानना पड़ेगा। देखो आंसर क्या इसका दे रहा है, 9 दे रहा है क्या कुछ, हाँ 4x, ठीक है बेटा। तो ऐसा करो, यहाँ पे इसको फोकस मत मानना, फोकस मानोगे तो फिर नहीं आएगा। क्या मान ले, तू दूसरी मान ले, क्या डिस्टेंस मान ले बताओ, h मान ले, मान लिया h। अगर h मानेंगे तो बताओ यहाँ कितना आएगा, h आएगा, बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, h आएगा, तो x यहाँ कितना रखना है, h रखना है, बताओ यहाँ कितना आएगा 9k स्क्वायर बराबर 4ah आएगा, आएगा नहीं आएगा। आप देखो यहाँ पे देखो, आप जानते हैं इक्वेशन कितनी आएगा, 9k स्क्वायर बराबर 4ah, ये तो आ रही, और आंसर कितना आ रहा है 9k स्क्वायर, x में आ रहा होगा, आ रहा है ना x में। आप देखो आप जानते हैं k किसको डिनोट करता है, k किसको डिनोट कर रहा है, x, h किसको डिनोट कर रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे, सो क्या बन गया इक्वेशन, 9y स्क्वायर बराबर 4ax, ये आपका आंसर।
नहीं समझ में आया? फिर से समझो एक बार क्या कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि मेरे पास एक पैराबोला दिया गया y² बराबर 4x। इस पैराबोला पर एक कॉर्ड है जो क्या है परपेंडिकुलर। अब ये नहीं बोला कि फोकस पर है कि वो एक्सेस पर है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, ये एक्सेस पर है, फोकस पर नहीं है। तो एक्सेस पे माना तो ये देखो लाइन आगे PQ जो x अक्ष पर क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपने कहा कि जो भी पार्ट x का पैराबोला का x के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर बनेगा उतना ही भाग। तो ये जो O पॉइंट आपने माना, ये O पॉइंट इस पैराबोला के लिए मिड का काम करेगा। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा था इसको कह रहा है कि इस PQ लाइन को कोई पॉइंट है जो 3 बराबर भागों में बांटता है, ट्राइसेक्ट करता है। तो वो पॉइंट हमने क्या मान लिया M और N। तो देखो ये M आया और N आया, अगर ये ट्राइसेक्ट कर रहा है तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अच्छा O क्या है, O आपका मिड पॉइंट है किसके लिए, MN के लिए। अगर MN के लिए मिड पॉइंट है तो हमने OM की वैल्यू क्या मानी, तो ON की वैल्यू कितनी हो गई कि हमने MN का मान निकाला तो क्या करेंगे OM प्लस ON करेंगे, कितना आ गया 2K। फिर हमको चाहिए था ये पूरी वैल्यू, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसके पैरेलल है, Y के, है ना। इसकी वैल्यू क्या है OP का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाया आपने, OP बराबर क्या होता है PM प्लस OM। PM कितना निकाला 2K, OM कितना था K, कितना आ गया 3K। अब देखो यहाँ से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस आपने क्या मानी H, कुछ दी नहीं गई थी H मान लिया। तो आपने मान लिया अगर ये H है यानी OB बराबर क्या मान लिया, यहाँ लेके करना OB बराबर क्या माना आपने, यहाँ लिख देना एंड OB बराबर आपने क्या मान लिया, OB बराबर H मान लिया, OB बराबर आपने H मान लिया। अगर OB बराबर आपके पास H है तो देखो आप कोऑर्डिनेट किसके लिखने थे हमको, P के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, P के कोऑर्डिनेट। देखो P आपका पॉइंट ये कोऑर्डिनेट देखो X में कितना माना, Y में कितना आया 3K। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 3H, 3K। ये H, 3K इस पैराबोला पर है ना, तो इसके समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो पैराबोला के इस वाले पॉइंट को कहाँ रख दिया, यहाँ रखा। तो वो x का मान कितना रखना है, x का मान कितना रखना है h रख दिया, और y का मान कितना रखना है 3K रख दिया यहाँ पर। तो 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर। ठीक है, K किसको रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस और h किसको रिप्रेजेंट करता है रख दिया, आपका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, नोट कर लो बड़ा।